खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। जब हरक सिंह ने इंटरमीडिएट किया था वो कितनी जल्दी उलटता पुलटता है, और ये एक एक पैसा चेक से आया है, एक एक पैसा चेक से आया है। आसानी से हो जाता था। आप अखबार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो। उत्तराखंड में माफिया लिंक और चंदे की आड़ में सत्ता की सफेदी पर लगते काले धब्बे के बारे में बताने आया हूं। दगड़ियों, भ्रष्टाचार चेक से हो या फिर कैश से, होता तो भ्रष्टाचार ही है। दोस्तों, उत्तराखंड में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कबूलनामा, माफिया से लिया पैसा, बीजेपी में मच गया हड़कंप। साथ ही कैसे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा ध्वस्त हो रहा है, बताने आया हूं। दगड़ियों नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, हाल के दिनों में उत्तराखंड में यह शोर है कि पार्टियां चंदा लेती हैं बल, करोड़ों, और माफियाओं से लेती हैं बल, शराब के ठेकेदारों से लेती है बल, खनन के ठेकेदारों से भी चंदा लिया जाता है। लेकिन यह बिल्कुल साफ होता है बल, इस पर कोई काला दाग नहीं होता है। कुछ दिन पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के उस धमाके ने जहां बीजेपी वालों की नींद उड़ा दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी माफियाओं से चंदा लेती है और करोड़ों का लेती है। इस पर बीजेपी की तरफ से किसी ने खुलकर कुछ भी पहले नहीं कहा, न बोला। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कबूलनामा आया है कि हां, पैसा लिया था। हरक सिंह रावत ठीक कह रहे हैं। पहले सुनिए हरक सिंह रावत ने क्या कहा था, फिर आपको दिखाऊंगा एक और रावत, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब क्या कहा है। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है, ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है, आसपास जो है, बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में, कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई, और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। अब बात निकली तो दूर तलक चली गई। बीजेपी वालों को पहले इस बात का आभास तक नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। अब जब हरक सिंह रावत ने तब कहा तो मरता तो क्यों नहीं, क्या नहीं करता वाली स्थिति आपको पता होगी। बीजेपी के लिए कुछ ऐसी स्थिति बन गई। बयान पर पलटवार हुआ, लेकिन उतने आक्रामक अंदाज में नहीं जिससे लगे कि नहीं, ये आरोप झूठे हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री ने कबूल किया है कि हरक सिंह रावत ठीक बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं। 30 करोड़ नहीं साहब, 27 करोड़ रुपए लिया था। वाह, आप भी सुन लीजिए। हरक सिंह को हम तब से जानते हैं जब हरक सिंह ने इंटरमीडिएट किया था। वो कितनी जल्दी उलटता पुलटता है, ये गढ़वाल बहुत अच्छी तरह जानता है, और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सब जानते हैं।
लेकिन कभी कभी हरक सिंह रावत सच भी बोलते हैं। कभी कभी जो उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया, वो बिल्कुल सच बात है। 30 नहीं था, 27 करोड़ था। और ये एक एक पैसा चेक से आया है। एक एक पैसा चेक से आया है। तो हमें ये बताइए, राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, पैसा तो चलता है ना, लेकिन हमने टेबल के नीचे से कोई पैसा नहीं लिया। हमने जो कुछ लिया है, एक एक पैसा हमने चेक से लिया है। और अगर हरक सिंह रावत की निगाह में ये अपराध है, अफवाह है या क्या है, वो क्या सोचते हैं, तो वो उनकी चिंता का विषय है। अरे साहब, अब पैसा लिया, चेक से लिया, लेकिन चेक से लिया तो उत्तराखंड की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह बयान न केवल चौंकाने वाला है दगड़ियों, बल्कि बीजेपी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावे की असलियत को उजागर करने वाला है। यह कबूलनामा खुद में एक राजनीतिक विस्फोट से कम नहीं है, जो सत्ता के गलियारों में मचे उस सन्नाटे को चीर रहा है, तोड़ रहा है, जो हरक सिंह रावत के 30 करोड़ रुपया देने के बाद बयान वाले उसके बाद बीजेपी में छाया था एक अलग तरह का सन्नाटा। जवाब दिया जा रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं दगड़ियों। ऐसा लगता है जैसे अब तक सुशासन की चादर में सब चीजें ढकी हुई थी, अब चादर हट रही है तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हाल ही में खुलासा किया कि बीजेपी ने एक माफिया से 30 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर लिए। अब चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर बीजेपी के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस फंडिंग की पुष्टि कर डाली। वो कहते हैं कि 30 करोड़ नहीं साहब, 27 करोड़ रुपये लिया था, वो भी चेक से लिया था। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि पैसा चेक से लिया था या टेबल के ऊपर से लिया था, कैसे लिया था। सवाल यह है कि अगर पैसा माफिया से लिया गया है, क्यों लिया गया है। कुछ बड़े सवाल जो बीजेपी से पूछे जाने चाहिए दगड़ियों। क्या कोई भी माफिया निस्वार्थ भाव से बिना अपना फायदा देखे हुए किसी भी पार्टी को करोड़ रुपया दान दे देगा, चंदा दे देगा? अगर पैसा लिया गया है तो उसके बदले में क्या उसे फेवर किया गया, उसके लिए कौन सा वो काम किया गया, कब से किया जा रहा है? क्या चेक से लिया गया पैसा अगर माफिया से हो तो वो वैध माना जाएगा क्या? अब भ्रष्टाचार का नया पैमाना होगा ये कि कैश मत लो, आप चेक लो, कह लो जी हमने चेक लिया था। 27 करोड़ किसने और किस माफिया से लिए और क्यों लिए, ये बताओगे या फिर नहीं? क्या यह पैसा इनकम टैक्स या चुनाव आयोग को बताया गया है, डिक्लेयर किया गया है? यह भी जांच होनी चाहिए दगड़ियों, इस पर भी बात होनी चाहिए। कोई पूछ नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा। क्या यह फंड पार्टी अकाउंट में गया था या किसी अन्य ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर हुआ था? हालांकि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पार्टी के नाम से पैसा आया और चेक से आया। अगर यह पैसा माफिया से लिया गया है तो उस माफिया को क्या लाभ दिया गया, ये मैंने पहले भी पूछा था, अब भी पूछ रहा हूं, आगे भी पूछूंगा। खनन लाइसेंस, ठेके, जमीन के सौदे, दगड़ियों कुछ भी हो सकता है, सवाल कई हो सकते हैं। आप ये कहकर कतई भी नहीं बच सकते कि आपने पैसा चेक से लिया था, टेबल के ऊपर से लिया था। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड का नारा किसने दिया था बल? और अब नारे का क्या मतलब निकाला जाए, जब खुद पूर्व मुख्यमंत्री माफिया से लेन देन की बात को स्वीकारते हैं। दगड़ियों, बीजेपी लगातार खुद को भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी में के रूप में दिखाती रही है, पेश करती रही है, लेकिन जब उसके ही वरिष्ठ नेता खुलेआम माफिया से पार्टी फंड की बात को स्वीकारते हैं तो उस छवि को भारी धक्का लगता है। क्या उत्तराखंड में माफिया ही सरकार चला रहे हैं? अरे भाई, जब पार्टी चलाने के लिए माफिया से मोटा पैसा लिया गया होगा तो उनकी दखलंदाजी तो होगी ही ना। 27 करोड़ रुपए कम नहीं होते। यह मामला सिर्फ एक लेन देन भर का नहीं लगता, बल्कि जनता के विश्वास के साथ आघात खेल लगता है। चुनाव की पारदर्शिता कहां है? नीति और नैतिकता की बात करने वाले ये नेता माफिया की गोद में जाकर बैठ जाते हैं पैसे के लिए। लोकतंत्र का आधार हिलता है और डगमगाता है उत्तराखंड देवभूमि का विश्वास भी। भ्रष्टाचार चाहे टेबल के नीचे से हो या फिर ऊपर से, कैश में हो या फिर चेक में, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, गलत पैसा गलत है। और बीजेपी को यह तय करना होगा दगड़ियों कि क्या वह सच में एक विचार वाली पार्टी है या फिर माफियाओं के दम पर सत्ता में रहने वाली राजनीतिक मशीन। क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत से पहले कुछ दिनों के मुख्यमंत्री रहे, कुछ महीनों के
तीरथ सिंह रावत ने भी एक मंच से कहा था माइक पर कि भ्रष्टाचार की गाड़ी उत्तराखंड में चल ही रही है, बस ड्राइवर बदल गया। हमको उत्तराखंड चाहिए, उत्तराखंड चाहिए। उत्तर प्रदेश की कुछ संस्कृति से अलग हो, कानून व्यवस्था लचर है, मेरे यहाँ ठीक हो, मेरी संस्कृति बची रहे, मेरा पर्यावरण ठीक रहे। क्या हमको दिखता है किसके लिए उत्तराखंड मांगा? उस समय हमने धरम उठा करके माता बहनों ने चिंता न करते हुए, कर्मचारियों ने अपनी सर्विस को देखते नहीं हुए सड़कों पर चले आए, उतर आए। नौजवान पढ़ाई की चिंता न करते हुए सड़कों पर चला आए। कोदा जमोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। झोली लेकर आया, ट्रक भर के ले गया। लेकिन मित्रों, आज कोदा जमोरा भूल गए। उत्तराखंड जब से बना तब से बड़े बड़े यहाँ पे तो नहीं लगाए तुमने काजू किशमिश और बादाम, भूल गए। ये बढ़िया बातें, बढ़िया चावल, बढ़िया ये सब चीजें, काजू किशमिश बादाम, क्या ये उत्तराखंड का सपना था क्या? इसीलिए बनाना था क्या? कितना जल्दी भूल जाते हैं। कितने नौजवान हताहत हो गए, माता बहनों की कोटे सुनी हो गई। कोई इंजीनियर है, कोई जेई है, सचिवालय के अंदर भी बैठा हुआ अनुभाग अधिकारी है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में क्या थे, यहाँ इंक्रीमेंट लेकर के क्या बनने। ये कौन है? आज भी कहोगे तो झोली लेकर आए, ट्रक भर के लेके चला गया। ट्रक भरने वाला आदमी यही का, काजू किशमिश बादाम छोड़ा खाने वाला भी यही का। किसको बोले आज? तब तो बड़ा सरल था कहना। आज जो काम लखनऊ के अंदर आसानी से हो जाता था, आज अलवार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो क्या हालत है। इसके लिए उत्तराखंड बनाया था क्या? किसके लिए उत्तराखंड बनाया? इसलिए यह सोचने का विषय है। इसके मायने अभी खोजे ही जा रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक कबूलनामा सामने आ गया कि हरक सिंह रावत ने सही बोला, 30 करोड़ नहीं 27 करोड़ लिए गए। मजाक लगा रखी है, प्रदेश की जनता को घुमाया जा रहा है। साफ साफ स्थिति कोई पेश करना नहीं चाहता, कोई बताना नहीं चाहता कि आखिर हो क्या रहा है। आप क्या सोचते हैं दगड़ियों इस कबूलनामे को लेकर? उत्तराखंड में पार्टियों के इस माफियाओं से मिलने वाले चंदे को लेकर कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। जब हरक सिंह ने इंटरमीडिएट किया था, वो कितनी जल्दी उलटता पुलटता है। और ये एक एक पैसा चेक से आया है, एक एक पैसा चेक से आया है। आसानी से हो जाता था, आज अलवार में जाकर देखें या कहीं जाकर के देखो